अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया जिससे चांद के दो टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया में चांद के दो टुकड़े देखे गए। लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा देखकर भी लोग इस्लाम नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। याद रखना, इस्लाम मौलाना जर्जीस की 2 घंटे 13 घंटे की तकरीर से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी किताबें लिखने से नहीं फैला, इस्लाम मौजिज़ों से भी नहीं फैला। अल्लाह की कसम, नबी के आंखों के सामने नबी के मौजिज़े देखने के बाद भी लोग इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखने के बाद भी इस्लाम नहीं फैला। इतना याद रखना, लोग चमत्कार देखकर मौजिज़े देखकर इस्लाम नहीं लाए। 3 जंग खंदक खोदने वाले 300 सहाबा, हजरत जाबिर जब उनको अपने घर ले गए, एक ही बकरी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को उनके घर ले जाकर खाना खिलाया। बस इतना कहा, अय जाबिर की बीवी, हांडी में झांक कर मत देखना, अपने हाथ से सालन निकालते जाना और रोटी बनाते जाना। थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी 300 सहाबा को हुई। काफिरों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, वो इस्लाम नहीं लाए। अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर कहता है, अय मोहम्मद बता दो मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दोगे मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। वो वादा भी कर रहा है, मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू जहल मुझसे क्या पूछता है, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उनको, उस मुट्ठी को कान में लगा, वो खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई सुनाई नजर आएंगी। अबू जाल ने बंद मुट्ठी कान में लगाई, उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मंजर अपनी आंखों से अबू जाल ने देखा और अबू जाल के साथियों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। ना अबू लहब बदला, ना अबू जहल बदला। इस्लाम चमत्कार देखने से, नबी के मौजिज़े दिखाने से इस्लाम नहीं फैला। एक मौके पर सहाबा प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा और आपकी उंगलियों से पानी बहता हुआ सारे सहाबा ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसको काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया गया, चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा देखकर भी लोग इस्लाम नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। ये मत देखो कि कोई चमत्कार होगा तो हम इस्लाम लाएंगे। इस्लाम का चमत्कार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखलाया, लेकिन कौम इस्लाम नहीं लाई, ईमान नहीं लाई। इस्लाम लाई है और इस्लाम के करीब हुई है तो अखलाक से हुई है, किरदार से हुई है, कैरेक्टर से हुई है, स्वभाव से हुई है। अल्लाह के नबी का ये अखलाक जब उस देहाती ने देखा कि मुझसे पेशाब भी नहीं धुलवाया, इत्मीनान से पेशाब कर लेने की इजाजत भी दे दी, सहाबा से मेरा पेशाब साफ कराया, फिर जाकर अपनी कौम में कहता है, मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, न गाली दी, न गैज़ो गज़ब ढाया और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए। फिर आया और इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अखलाक से इस्लाम फैला है, इस किरदार से इस्लाम फैला है। वो नौजवान जो जिना की इजाजत मांग रहा था, उसने जिना को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने अच्छे अखलाक से उसको समझाया, अच्छा किरदार उसके सामने पेश किया, इसलिए वो आज वो समझ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज हमें और आपको समझना चाहिए। अच्छा कैरेक्टर और अखलाक हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक अखलाक अच्छा नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, दुनिया इस्लाम से दूर रहेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया इस्लाम से के करीब आए तो हमें अपना बाजू नर्म करना होगा, अपनी गर्दन झुकानी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी और लोगों का दिल जीतना होगा, तब लोग इस्लाम के करीब आएंगे। मेरे भाइयों, ये अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार है जो लोगों को इस्लाम के करीब करता है। अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा किरदार होना चाहिए। तकब्बुर
अखलाक का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये आ जाए आपके अंदर कि मैं कुछ हूं, तो याद रखिए आप अच्छा अखलाक पेश नहीं कर सकते। नबी अकरम के अखलाक का यह हाल था। हजरत अनस जिन्होंने 10 साल नबी की खिदमत की, 10 साल तक नबी के लिए वुजू का पानी भर भर कर लाए और नबी को दिया। हजरत अनस 10 साल नबी की सेवा करने के बाद 10 साल का तजर्बा बयान करते हैं और कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने 10 साल नबी अकरम की खिदमत की, 10 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े धोए, 10 साल नबी का सर दबाया, 10 साल नबी का पैर दबाया, 10 साल नबी के लिए कुएं से पानी खींचकर वुजू के लिए लोटा भर भर के दिया। 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, लेकिन इस 10 साल की जिंदगी में कभी अल्लाह के रसूल ने मुझे डांटा नहीं किसी ऐसे काम पर जिसको कहा हो कर देना, अय अनस ये कुर्ता धुल देना तुम मेरा, मैं जा रहा हूं नमाज के लिए और तुम भी चलो, नमाज पढ़ने के बाद तुम मेरा कुर्ता धुल देना। और मैं भूल गया या छोटा था, मैंने कुर्ता नहीं धोया। आए शाम को असर की नमाज पढ़कर कहा, अनस कुर्ता धुल दिया? मैंने कहा नहीं, मुस्कुरा के रह गए। कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और किसी काम को मना किया कि ये मत करना, लेकिन मैं कर गया तो कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया। ये 10 साल की जिंदगी है और ये वो बता रहा है जिसने 10 साल नबी के जूते साफ किए हो, जिसने 10 साल नबी का पैर दबाया हो, जिसने 10 साल नबी अकरम के कांधे से कांधा मिलाकर चला हो, नबी का खादिम जिसने 10 साल नबी की खिदमत की हो, ये वो कह रहा है कि 10 साल मैंने नबी की खिदमत की, मेरे नबी ने कभी डांटा नहीं, कभी फटकारा नहीं, कभी हमको कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, और कभी ये नहीं कहा कि ये काम क्यों नहीं किया। ये अखलाक था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। वही अनस बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज है, ये हजरत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक का हाल ये था कि कान यऊदुल मरीज, कोई भी बीमार हो, छोटा हो या बड़ा, आप उसकी आयादत के लिए चले जाते थे, उसकी तीमारदारी करने जाते थे। और सिर्फ ये नहीं कि वो मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल यहूदी और ईसाई और मजूसी की भी आयादत करने जाते थे। एक 12 साल का बच्चा बीमार था यहूदी का, आप उसकी भी आयादत करने चले गए, उसके पास बैठ गए। वो बीमार इतना था कि आखिरी सांसें ले रहा था, कर रहा था, उसकी रूह निकलने वाली थी, आप उसके सिरहाने पर बैठ गए, अपना हाथ उसके सर पर रखा, वो अल्लाह के रसूल को देखने लगा, फिर अपने बाप की तरफ भी देखता जा रहा था, फिर नबी को देखने लगता है, मुस्कुरा रहा है। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम्हारा दिल हो, अगर तुम्हारी मर्जी हो, अगर तुम खुशी खुशी अगर कलमा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उसका दिल पहले से नबी की तरफ था, लेकिन वो अपने बाप और अपनी माँ की वजह से और खानदान की वजह से वो 12 साल का बच्चा इस्लाम नहीं कबूल कर सका। आज मौत के मुंह में है, आखिरी सांसें ले रहा है, अल्लाह के नबी उसके सिरहाने बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी मर्जी हो और खुशी खुशी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ दो। उसने अपने बाप को देखा, उसके बाप ने समझ लिया मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करता रहा, हमेशा उनकी बातें सुनकर आता था और तारीफ करता था, आज आखिरी वक्त में मैं अपने बेटे का दिल कैसे तोड़ दूं। कहा, बेटे अबुल कासिम की इताअत करो, जो कह रहे हैं करो, तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बच्चा खुशी में कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो जाता है, उस बच्चे की रूह निकल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते हैं,
फरते मोहब्बत में आंसू आ गए और खड़े होकर कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आखिरी वक्त में इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया है, जिसने जहन्नम से नजात अता फरमाई, यानी तौहीद पर मरने के इसकी कलमे पर इसकी मौत हुई आखिरी वक्त में। तो आपका की हालत ये थी कि आप यहूदी और ईसाइयों के भी जनाजे में आप उनकी भी आयादत करते थे। तकब्बुर नहीं था। हमारे यहाँ अमीर आदमी बीमार हो तो जाते हैं, गरीब हो तो उसको कोई देखने के लिए नहीं जाता। मेरे भाइयों, मरीज की आयादत करो, उसको तसल्ली दो, उसको तशफ़ी बस जवाब दो, और आयादत में वो सारी चीजें शामिल है जिसकी उसको जरूरत है। मान लो गरीब आदमी है, ऑपरेशन होना है, बहुत पैसे लगना है, तो उसकी मदद भी करो, है कि लो ये, और दूसरों से भी करवाओ, क्योंकि यही आयादत है और यही तीमारदारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल मरीज की आयादत करते थे, छोटा बड़ा नहीं देखते थे। वह यशहदुल जनाजा, और जनाजे में भी शिरकत करने जाते थे। किसी का भी जनाजा हो आप उसमें शिरकत करते थे। यहां तक कि एक यहूदी का जनाजा आ रहा है, अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हैं, यहूदी का जनाजा आया, आप उसको देखकर खड़े हो गए। वह यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। पूछा गया उसके जनाजे के गुजरने के बाद, अल्लाह के रसूल मरने वाला तो यहूदी था, आप उसको देखकर भी खड़े हो गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरने वाला कौन था ये मुझे ज्यादा अहमियत नहीं देता है, कौन मरा इससे मतलब नहीं, मैं तो ये जानता हूं कि मरने वाला इंसान था। हम इंसानियत के एहतराम में खड़े हुए हैं, उसके घर वालों को उसके मरने का गम है, हम उसके गम में शरीक हुए हैं। तो मेरे भाइयों, ये तालीम दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। गैर मुस्लिमों के जनाजे में शिरकत कर सकते हैं आप, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं आप, लेकिन हाँ, अगर शमशान घाट जाने के बाद आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुर्दे को आग लगाओ, आप अग्नि दे दो, तो ये काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को जलाने का हक अल्लाह ताला ने हमें और आपको नहीं दिया है। आप साफ तौर पे कह दीजिए, हमारे मजहब ने जिंदा हो या मुर्दा किसी को भी जलाने से मना किया है। सोचो, इस्लाम किसी दुश्मन को भी, मैदान जंग में कोई काफिर अगर मर जाए और आपकी तलवार से कत्ल कर दिया जाए, तो मरने के बाद उस काफिर को भी आग से जलाने का हुक्म नहीं दिया है। कहा कि किसी लाश का मुसला ना करो, मार दिया ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसकी नाक काटो, उसका हाथ काटो, उसका पैर काटो, उसकी जबान बाहर निकालो, या उसका भारी पत्थर से सर कुचलो, इससे मना किया है। फरमाया लाश का मुसला न करो, लाश की शक्ल मत बिगाड़ो। आज दुनिया में ऐसे हथियार इजाद हो चुके हैं कि जो अगर किसी इंसान पर गिर जाए तो उनकी शक्लें मस्क हो जाती हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, हड्डियां तक का सुरमा बन जाता है। इस्लाम की नजर में ऐसे हथियार और ऐसे हथियार को इस्तेमाल करके मारना, यह सब जुर्म है, जुर्म अजीम है मेरे भाइयों। लेकिन सुकून नहीं है। आज ऐसे हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं, ऐसे हथियारों का ईजाद अमल में आ चुका है कि मेरे भाइयों, कि मिनटों में नहीं सेकंडों में मेरे भाइयों किसी की हड्डियों तक को पीस कर रख दो, उसकी शक्ल तक बिगाड़ दो। इस्लाम ने शक्ल बिगाड़ने से भी मना किया है कि आप नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप सबके जनाजे में भी शिरकत करते थे, बल्कि आपने दुश्मन अब्दुल्ला इब्ने उबई के जनाजे तक में शिरकत करने लगे। वो दुश्मन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी, नबी की बीवी को पर जिना की तोहमत लगाई और कहा कि आयशा फला फला आदमी के साथ गलत ताल्लुकात उनसे कायम हुए। हजरत आयशा की बरात में पाक दामनी में अल्लाह ने सूरह नूर के अंदर 18 आयतों को नाजिल फरमाया। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो नबी को, नबी की बीवी को गाली देता था, लेकिन मर गया, तो उसका बेटा कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, आप अपनी कमीज या चादर आप दे दें तो मैं अपने बाप के कफन की जगह पर उसको डाल दूं। शायद जब तक आपकी चादर या कमीज मेरे बाप के जिस्म पर रहेगी, शायद अल्लाह ताला उसके अज़ाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी ने
फ़ौरन कमीज़ उतार के दे दी। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल, उस जालिम को कमीज़ दे रहे हैं जो आपको गाली देता रहा ज़िंदगी भर और आपकी बीवी को अम्मा आयशा पर तोहमत लगाता रहा, ज़िना की गंदी गंदी तोहमत लगाता रहा, आप उसको चादर दे रहे हैं, आप उसको कमीज़ दे रहे हैं। अखलाक का आलम यह था कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमर, अगर मेरी कमीज पहन लेने से या चादर पहन लेने से अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? लोगों ने कहा, अय अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे, जो रसूल अपनी चादर या कमीज दे सकता है तो वो तेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकता? गुजारिश तो कर, रिक्वेस्ट तो कर। अल्लाह के नबी के पास आया बेटा, कहा अल्लाह के रसूल, अगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें आप तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने कहा कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाता हूं। आप अल्लाह के नबी जैसे ही खड़े हुए, उमर फारूक ने पीछे से कमीज पकड़ के खींचा, नहीं, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा। और अल्लाह के रसूल जो जिंदगी भर आपको गाली देता रहा और आपकी बीवी पर जिना की तोहमत लगाता रहा, आज वो मर गया और आप उसका जनाजा पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ाने दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर, मेरे दामन को पीछे से छोड़ दो। अगर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से अगर अल्लाह इसको बख्श देता है या इसका अजाब कम कर देता है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मर गया है, अब जिंदगी भर परेशान किया, अब मर गया है, अगर अल्लाह उसके अजाब में कमी कर दे तो कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने हाथ पकड़ के हजरत उमर का हटाया और खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े होकर अल्लाह अकबर कहना चाहा, जिब्राइल अमीन आसमान से नाजिल हुए और फरमाया, अय मोहम्मद, आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने नबी और अपने हबीब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 70 मरतबा भी आप इसका जनाजा पढ़ेंगे तो अल्लाह इसको बख्शेगा नहीं और इसको माफ़ नहीं करेगा। आप हट जाइए। अल्लाह के रसूल फिर सहाबा की तरफ पलटते हैं और अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे से कहते हैं, अय अब्दुल्ला के बेटे, मैं तो तेरे बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार था, आ भी गया था, उसके सामने भी खड़ा हो गया, लेकिन जिब्राइल अमीन ने आकर मुझे रोक दिया और फरमाया 70 मरतबा भी उसका जनाजा पढ़ोगे, उसके लिए दुआ करोगे, तब भी अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं हट गया। अगर मुझे मालूम हो कि 75 बार दुआ करने से अल्लाह बख्श देगा तो आज 75 बार भी मैं उसका जनाजा पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह बख्शेगा, कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने मुझे मना कर दिया इसका जनाजा पढ़ाने से, मैं हट रहा हूँ। मेरे भाइयों, ये नबी का अखलाक था, ये नबी का किरदार था, वो तो अल्लाह ने मना कर दिया, वरना अल्लाह के रसूल तो जा चुके थे उसका जनाजा पढ़ाने के लिए। वह यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। अखलाक का आलम ये था। आज साइकिल चलाने वाले को अगर बाइक मिल जाए तो बाइक इस्तेमाल करने के बाद वो जल्दी साइकिल नहीं चलाएगा। अच्छी गाड़ी चलाने के बाद अब साइकिल चलाऊं, और बाइक चलाने वाले को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो 4 व्हीलर चलाने वाला जल्दी बाइक नहीं चलाएगा। 4 व्हीलर पे चलने वाला हूं मैं, अब मैं बाइक चलाकर जाऊंगा यहाँ से वहाँ? नहीं, अब मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं तो 4 व्हीलर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन नबी के अखलाक का ये आलम था कि नबी को वो सवारी मिली जिस पर आज तक न जर्जीस बैठ सका, न योगी बैठ सका, न मोदी बैठ सका, ना जो बाइडेन बैठ सका, अमेरिका का राष्ट्रपति, ना रसिया का राष्ट्रपति पुतिन बैठ सका। ज्यादा से ज्यादा जिस जहाज पर बैठे, जिस फ्लाइट पर उड़े, उसकी रफ्तार 1000-2000 किलोमीटर 1 घंटे में, इससे ज्यादा की स्पीड नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उस सवारी पर बैठे जिसको बुर्राक कहा जाता है, जहां तक नजर जाती है वहां तक उसका पहला कदम होता है, और उस बुर्राक पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने 7 आसमान का सफर किया है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, और पर्दे की ओट से, पर्दे की आड़ से अल्लाह के रसूल अल्लाह से मुलाकात भी करके आए। अल्लाह को देखा नहीं। जो ये कहता है अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा वो झूठा है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा नहीं। पर्दे की ओर से गुफ्तगू हुई और वहीं पर 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई और फिर वहीं से वापस भी आए। एक ही रात में बैतुल मक़दिस भी गए, नमाज पढ़ाई सारे नबियों को। वहीं से आपने जन्नत और जहन्नम का दौरा भी किया, जन्नत की सैर की और जहन्नम भी दिखाई दी, अल्लाह से मुलाकात भी की और 50 वक्त की नमाज का तोहफा लेके आए जो कम होते होते 5 वक्त की रह गई, और फिर उसी रात में वापस भी आ गए। ऐसी सवारी पर बैठे हैं, लेकिन इतनी अजीम सवारी पर बैठने के बाद भी आपकी के अखलाक का आलम यह था कि वयरकबुल हिमार,
गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे पर बैठकर इधर से उधर भी चले जाते थे। आपकी के पास एक खच्चर था, आप उस खच्चर पर भी बैठे, गधे की भी सवारी की, ऊँटनी पर भी बैठे। और एक ऊँटनी तो वो थी जिसका नाम कस्बा था, जिसको हज्जतुल विदा के मौके पर लाया गया। और कस्बा ऊँटनी पर कजाबा कसने के बाद आपने उसके ऊपर बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था लोगों के दरमियान कि लोगों, और वो खुतबा पूरा एक उसूल था, एक ज़ाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी जिंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना। उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं तशरीह करते करते तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊँटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे। और इसमें आप अपनी हिचक महसूस नहीं करते थे, इसके साथ खाएंगे। कभी कभी नौटंकीबाज और ड्रामेबाजों को आपने देखा होगा, मीडिया में उनकी फोटो आती है कि देखो फलां चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने फलां दलित के घर में खाना खाया है। ये ऐसे नौटंकीबाज और ड्रामेबाज आपको बहुत मिलेंगे, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। लेकिन जब कैमरा फोटो लेता है तो आप देखिएगा कि दलित को अलग खिलाया जाता है और उसको अलग, दोनों के दरमियान 2 मीटर की दूरी रहती है, 2 मीटर की। अगर किसी दलित, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी मां का शुद्ध दूध पिया है तो एक ही थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने ये काम न मोदी जी कर पाएंगे न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फ़र्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल ज़रूर हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तुम्हारी भी 2 आँखें, मेरी भी 2 आँखें हैं, तुम्हारी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में। इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर, जब सवारियां कम थी और एक आदमी, एक ऊँटनी पर 3 लोग सवार होते थे। 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था, फिर दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊँटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बदर में, 2 बैठते थे, एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊँटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊँटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊँटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, एक अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊँटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी। अल्लाह के रसूल फिर ऊँटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊँटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं। बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊँटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने
अपने दो सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अय अली अब तुम ऊंट पर बैठो, और आए अबू दरदा तुम ऊंट पर बैठो, अब मेरा ऊंटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पे डाल दी जाए तो भारत भी जन्नत का एक नमूना बन जाए और जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। जरूरत है इस अखलाक को पेश करने की, जरूरत है इस किरदार को पेश करने की। तो मेरे प्यारे साथियों, सोचो इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे। कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों की कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा। कुरान है, भिजवा दो। तो अंदाजा लगाइए। तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। शंभल गिराम में आएंगे। शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है। अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये लोग। कितना साफ शब्द है। शंभल गिरा में, तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है। संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्दर है। और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत, और ग्राम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा? शंभल ग्राम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे? शंभल गिराम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला। अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल गिराम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है? मक्का को। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की। वतूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह को कोई गुनाह या पाप देने वाला नहीं है। लेकिन इंसान और खास तौर पर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकता। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की, गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। खाओ बेटा कसम, औलाद कसम, बाप कसम, अम्मा कसम। बहुत से लोग तो गुस्से में कहते हैं बीवी की कसम, मरेगी तो ये मरे। हाँ, हमारा एक दोस्त था, मैंने कहा तुम बात बात पर कहते हो मेरी बीवी की कसम क्यों? तो बहुत परेशान हूं यार, सच। कभी कभी झूठी भी कसम खा लेता हूं ताकि मरे तो ये मरे। कुरान ने जिसको सुकून कहा है और आदमी उसको मुसीबत समझता है। कल भी मैंने
ये सुनाया था कि एक जुमे का खुतबा सुनकर मौलाना साहब ने कोई खुतबा दिया होगा नमाज में जुमे में, और जुमा का खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर आया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा गोद में। बीवी कहती क्या बात है, आज तो बड़ा रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक मूड में हो क्या? मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है, रोमांस पर खुतबा दिया है? तो आदमी बोलता है नहीं, आज मौलाना साहब ने खुतबे में बड़ी अच्छी बात कही है। कहा क्या? कहा मौलाना साहब ने कहा कि जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो मैं अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहा हूं ताकि जन्नत में चला जाऊं। लोग कभी कभी समझते हैं, और ये भी खामखा तंग करती हैं। बेचारा काम करने गया, बार बार फोन करती हैं, कहाँ हो? आदमी भी तंग आ गया, साला घर से निकलना मुश्किल हो गया, कहाँ हो? एक आदमी ने कहा पान की दुकान पे। कहा मेरी बात तो कराओ पान वाले से। आदमी सोच रहा बीवी मेरी बात कर रहा पान वाला। ये शक का भूत भी औरत को बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और ये फितरत है एक औरत की। आप इसको बुरा मान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये फितरत है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को कहीं इबादत में मसरूफ थे और उनकी बीवी समझी कि पता नहीं मेरे पास आज बारी थी मेरे साथ सोने की और बिस्तर पे टटोल रही है तो है ही नहीं। दिल में आया किसी दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए। उठी तो टकरा गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे थे, टकरा के गिर गई। बाद में दिल में सोचा ओह मैं क्या सोच रही थी, और अल्लाह के रसूल तो सजदे में। ये डाउट, शक एक फितरी चीज है, हो सकता है औरत के अंदर हो। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को शक का, अपनी बीवी को शक का मौका न दे। अब जाहिर बात है कि घर में ऐसे मैसेज पढ़ोगे और मुस्कुराते जाओगे तो बीवी तो शक करेगी ही। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीवी सोचेगी अच्छा किसी चुड़ैल का मैसेज आया होगा, वो तो यही सोचेगी। तो आप शक का मौका नहीं दीजिए, जहां तक हो सके बचिए, लेकिन फिर भी वो शक करेगी। आदत है, जल्दी बदलती नहीं है। तो मैं कह ही रहा था शंबल गिराम, शंबल शांत गिराम मानी का तथस्तु शंबल गिराम में, अंतिम ऋषि शंबल गिराम में आएगा। सो तो स्वाजीव जाता है मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिता। उसके आने से पहले बहुत पाप ताप होंगे, बहुत गुनाह होंगे, लेकिन वो आएगा तो पाप ताप को मंगलाचार नेकियों में बदल देगा, पाप ताप मिटा देगा और नेकियों का, मंगलाचार नेकियों का काम शुरू होगा, यानी बुराइयों को खत्म कर देगा और नेक काम शुरू होंगे, यानी नेकियों की तरफ वो लोगों को बुलाएगा। मंगलाचार है। अरब के अंदर मोहम्मद साहब के आने से पहले कितने पाप ताप थे, एक नक्शा में बता चुका हूं। तौहीद में तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि लोग 360 खाने काबा में मूर्तियां रखे हुए थे। वो मूर्तियां नहीं, बुजुर्गों की मूर्तियां थी। वो मानते थे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा हर दिन के बदले में एक बुजुर्ग की मूर्ति रखी हुई थी। आज इस बुजुर्ग के पास जाते, कल उस बुजुर्ग के पास, परसों, साल भर उनका यही रूटीन रहता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मदीना से आने के बाद जब मक्का फतह हुआ और मक्का में दाखिल हुए, एक दूसरे को नजरअंदाज किया, माफ किया, और माफ करने के बाद खाने काबा को सबसे पहले बुतों से पाक किया। नमाज का हुक्म बाद में, रोजे की शिक्षा बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले बुतों से इस खाने काबा को पाक करें, क्योंकि शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। इसलिए आप खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कांधे पर अल्लाह के नबी को सवार किया, बिठाया,
आप कांधे पर बैठे, आपके हाथ में छड़ी थी, एक छड़ी से एक एक मूर्ति को, बुत को गिराते जाते, पकड़ा, गिराया, जमीन पर गिरी, टूट गई, एक एक मूर्ति को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल दब गया, और बातिल को तो मिटना ही, दबना ही था। ये कहते जाते और बुत को गिराते जाते। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने नेक काम कराना शुरू किए। अब अरब की सरजमीन पर चोरी बंद हो गई। जो शराब पीते थे उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, शराब के घड़े तोड़े, शराब की सुराइयां तोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, पानी की बाढ़ आ गई हो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर लिखा है, ईसाई राइटर लिखता है एनसाइक्लोपीडिया का, क्रिश्चियन राइटर, कि नालियों से शराब बाहर निकल रही थी। जैसे पानी जब ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो सड़कों पर नालियों से पानी आने लगता है और बाहर सड़क पर आ जाता है। अरब के अंदर ऐसे शराब के ड्रम और बोतलें और घड़े, मटके, सुराइयां तोड़ी गई, इतनी नालियों में बहाई गई कि नालियां भर भर के सड़क पर शराब आने लगी। जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे, एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर, तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया। उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है चला गया तो क्या हुआ, अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स, 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग, 40,000। और रीजन, बकरी, बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस। इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले, 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होंठों से लगाया ही तक ये दूसरा चीखता है मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है। इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये दूसरे के पास लेकर गया, अभी उसके होंठों पे पानी लगाया ही तक ये तीसरा चीखा, थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा। मेरे होंठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होंठ बंद हो चुके हैं। उसके होंठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन होंठ की हरकत बंद। उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद। उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा
अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं। क्या देखता कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विवज्जिज्जता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता, वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण विदं प्रीति भवने शंबलो विष्णु यशसुगृहे सोमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि, आखिरी नबी शंभल ग्राम में आएगा, विष्णु यशसुगृह, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरह मानी घर, कभी कहा जाता ना गिरह युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे शंभलो, विष्णु यशसो गिरहे, शंभल ग्राम में आएगा, विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में आएगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूं, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बार और आप आ चुके हो, कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज़्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल है कि 20 साल है, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। तो मेरे भाइयों, इतने दिनों से रामायण गीता सब कुछ पढ़ते हैं, तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और सरकार भी कौन सी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये हमारे वेदों के मंत्रों में एक भी कहीं गलती निकाल देते तो आज हम पता नहीं कहां होते। अपनी बेल भी हम करा पाते कि नहीं करा पाते, जमानत भी होती कि नहीं होती। ये बड़ा अजीब हालात हैं। एक बार बस में बैठ के सफर कर रहा था, पुलिस वाला आया, कहता सीट छोड़ो, हटो हम बैठेंगे। हमने कहा भाई हम पहले आए, आप भी बैठ लो, हट हम बैठेंगे यहाँ। हमने कहा भाई मैं आपको कह तो रहा हूं बैठ जाओ, लेकिन हमें क्यों उठा रहे हो, कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा, या तुझे बंद करने अभी जेल में जाके। मैंने कहा मैंने कोई चोरी की है जो बंद कराएंगे आप? तो उसने कहा चोरी करता कौन है, अभी 10 किलो अफीम तेरे बैग में डाल देंगे, अभी 10 ग्राम 100 ग्राम अफीम तेरे बैग में डाल देंगे और कह देंगे इसके पास से निकलिए, जमानत नहीं करा पाओगे। हमारे पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा भैया आ जाओ गाड़ी। हालात क्या करेंगे आप? अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है इस दौर में, वरना हालात बहुत खराब थे। और बंगाल में आप लोग अक्लमंद थे और अक्लमंदी का सबूत दे गए। यूपी वालों को समझा समझा के थक गया हूं। करें क्या, आप लोग कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। वहां भैंस चलती है और भैंस तो
बुद्धि खराब होती है उसकी, कम होती है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं बैठ रही। हाँ साहब हमारी भी एक वो होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए, उसका इनकार कौन कर रहा है, लेकिन ये तो देखो इस वक्त जरूरत क्या है। जर्जी साहब के पैर में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा पैर कटाओ, जर्जी साहब कह रहे नहीं हमें भी दवा दो, हमें भी हक है जीने का। अरे पहले पैर कटा के जान तो बचा, अगर पैर नहीं कटाएगा तो जान नहीं बचेगी तेरी। अक्लमंदी यह है कि सीना तान कर खड़े मत हो, जान बचाना है तो पहले पैर कटा लो, नहीं तो पैर बचाने के चक्कर में पैर तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगी। इस वक्त यह कंडीशन थी हमारे। सुना ना आपने वो एक बड़ा दिलचस्प लतीफा था, एक जंगल में शेर, भेड़िया जानते हैं ना, और लोमड़ी, फॉक्स, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, आप क्या लोमड़ी नहीं तो गीदड़ समझ लो, सियार। हम सियार में और लोमड़ी में हम कुछ फर्क समझते हैं, लेकिन अब एक हो तो आप समझे, फॉक्स, उसको इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। अब क्या है वो आप समझिए। हाँ चलिए सियार मान लिया। चलिए तो जंगल में तीनों जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, और तीनों ने शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, हिरन डियर, और भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर मरे पड़े हैं। शेर आ गया, शेर ने तीनों जानवर देखे। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ गए, मैं नाम नहीं लूंगा बस। शेर ने देखा तीनों जानवर, उसने भेड़िए से कहा, हे भेड़िए, कौन सा जानवर कौन खाएगा फैसला करो। देख रहे हैं आप, कौन सा जानवर कौन खाएगा ये फैसला तुम करो। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। देखिए जज्बात में आ गया और समझ नहीं पाया, क्या कहा, बहुत आसान। शेर ने कहा अच्छा दिखाओ तो आसानी। कहा कि हिरन आपने मारा है, आप हिरन खा लीजिए, बकरी मैंने मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी, तीनों को एक एक जानवर मिल जाएगा। शेर ने कहा बे कमीने जरा, तुझे इतना गलत फैसला करना किसने सिखाया, अबे कहां सीख के आया तू। मारा एक पंजा, भेड़िए की भी गर्दन अलग, गए साहब वो भी, जबकि फैसला उसका बिल्कुल सही था। भेड़िए ने गलत फैसला नहीं किया था, फैसला सही किया था, लेकिन वो शेर के जुल्म को पहचान नहीं सका था। वो ये नहीं समझ सका कि हमसे कह कौन रहा है, ये जालिम है। शेर, फैसला उसने सही किया, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम मैं ये खा लेता हूं, लोमड़ी ये खा लेगी, फैसला सही था। लेकिन सही फैसला करने के बावजूद क्या हुआ, राम राम सत्य, गए काम से। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी कमीना फैसला करना पता है कहां से सीख क्या है, तुम फैसला करो सही फैसला क्या है, तुम अक्लमंद हो, तुम सही फैसला करो क्या है। लोमड़ी ने भेड़िए की कटी हुई गर्दन देखी, कहती है बहुत गलत फैसला करा था उसने, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो शेर ने कहा तो तुम सही फैसला करो ना। अब शेर का इरादा यह था, भेड़िया भी अब 4 जानवर हो गए, और लोमड़ी ने जो कहा 3 तुम खा लो या 2 तुम खा लो 2 हम, तो इसको भी मार डालेंगे, और फिर 5 जानवर हमारे। शेर की नजर ये थी। लोमड़ी से कहा तो तुम करो ना फैसला। लोमड़ी ने कहा बहुत अच्छा, आसान है, ये तो कमीना कुछ जानता ही नहीं था। तो कहा अच्छा सही फैसला क्या, कहा सही फैसला क्या है, आप जंगल के राजा हैं, ये तीनों जानवर आपके हैं, सुबह आप हिरन खा लीजिए, शाम को जब भूख लगे तो बकरी खा लीजिए, और दोपहर में जब भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए, और अब तो भेड़िया भी आपका है, ये भी।
ये तो आपका है। इस कमीने को मालूम ही नहीं था। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, ये है सही फैसला। अरे तू ये बता कि तुझे इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया है, कहां से तू सीख के आई इतना अच्छा फैसला? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब, इसी भेड़िए से सीखा है। यानी हालात और वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि अगर सही फैसला मैं करूंगी तो मैं भी भेड़िए की तरह मारी जाऊंगी। इस भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने मुझे हालात से समझौता करना सिखला दिया है, भूखा रहना गवारा करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अपने आप को बचाना यह हमने जरूरी समझा है। तो अब ये बताओ कि भेड़िया अक्लमंद था कि लोमड़ी अक्लमंद थी? हक बात बोलकर, सच बात बोलकर भेड़िए ने अक्लमंदी का सबूत देना चाहा, लेकिन क्या हुआ? मारा गया। और लोमड़ी ने फैसला गलत जरूर किया था, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि पहले अपने आप को तो बचाओ। अगर कुछ ऐसा फैसला किया तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो फैसला करने से फायदा क्या है? तो मेरे भाइयों, लोमड़ी ने अक्लमंदी का सबूत दिया, उसने अपने आप को बचा लिया और कहा कि सारे जानवर आपके, आप जंगल के राजा, आप खाइए। तो शेर को यानी तारीफ कर दी। आज यही तो हो रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो गंगा में नहा रहा है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल रहा है। और जो तारीफ के पुल नहीं, आप देखिए अकल देखिए आप कैसी मारी गई, और मीडिया वालों की भी अकलें देखो कैसी मारी गई। जो अपना जिस्म छिपाकर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस पर हंगामा कर रहे हैं, लफड़ा खड़ा कर रहे हैं। जो एक समाज को सभ्य बनाने में मदद कर रही है, उसके लिए हंगामा हो रहा है। और जो अपने कपड़े उतार रही है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अकल देख रहे हैं आप? अकल ये है। आप इशारा समझ गए होंगे ना? किसको नाम नहीं लूंगा, ये इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं है कि मैं इनके लिए अपनी 2-2, 5-5 करोड़ की तकरीर बेकार करेंगे। ये इतने मुबारक लोग नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती, उनका नाम लेने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, तब इनका नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूं इनका नाम लेने से कहीं वुजू ना टूट जाए, फायदा क्या है? ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि इनका नाम लेकर हम अपनी करोड़ों की तकरीर बेकार कर दें। कुरान और हदीस की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो हम ऐसी चीज को क्यों बेकार करें? नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी, वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी। और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे, वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों,
तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने यह सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज हैं। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। यह कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, यह पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। यह मस्जिद का चंदा हो रहा है। कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज है कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है डिस्टर्ब ना करते हुए। देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये हम और आपके कलेजे और दिल है कि बात कर रहे हैं, इधर नोट गिने जा रहे हैं, करेंसी गिनी जा रही है और उसकी पैसों की आवाज़ बोलने वाले के कान तक आ रही। ये हमारे दिल और गुर्दे हैं जो इतना बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब नबी बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं कुरान की बात ना निकल जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान और हदीस की बात सुनने से महरूम रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज़ को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतज़ाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज़ जलसेगाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं, तो यहाँ चुप रहेंगी? आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बातें कर रही थी, एक आम टूट के गिर गया। एक औरत बोली ये कैसे गिर गया, ऊपर से कैसे गिर गया? दूसरी औरत कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के पक गया, इसलिए गिर गया। तो ये हाल है औरतों का, और जलसे के बगल में आपने इनको लाके खड़ा कर दिया। आज तो मौका मिला है इनको अपनी साड़ी दिखाने का, चप्पल दिखाने का, पर्स दिखाने का। आज तो बता रही हूं कि हम फला दुकान से लाए, तुम भी फला दुकान पे चली जाना। आज तो मौका मिला है उनको, और इतना अच्छा मौका बेचारी कहां मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने में लगाएंगी, इतना अच्छा मौका छोड़ देंगी वो। आज मछलियां नहीं बिकेंगी तो कब बिकेंगी? देख रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रही कि हम बोल क्या रहे हैं। बस वो स्क्रीन पे देखने आई है कि हाँ कोई है मौलाना जो बोलता है, बस ये सुनने आई हैं। मेरी माँ बहनों को सुन लो थोड़ा सा, अब तो सीरियल देखती होगी इसलिए समझ रही होगी थोड़ी बहुत मेरी बात। औरतें आजकल सीरियल बहुत देखती हैं, और सीरियल देख देख के ही तो हुकूमत कर रही है। एक नाटक बनाती थी, आज मंत्री बनी बैठी है। सास भी कभी बहू थी, ऐसे से नाटक। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अक्लमंदी का तकाजा यह है कि पहले आदमी अपने आप को बचाए। जब आप बचोगे तभी। मसलहत बड़ी अजीब चीज होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूं। देखिए, जबकि बुराइयां चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयां? कहा अल्लाह के रसूल
मैं शराब पीता हूं, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूं, जिना से फारिग होता हूं तो फिर मैं चोरी करता हूं। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूं। ये 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं। अब आप बताइए, आपके कहने से एक छोड़ सकता हूं? तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए नहीं, चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो। लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा? कहा कि फिर झूठ छोड़ो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और सहाबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म। रुको, अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं। जब मैं खुद कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊंगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले जमाने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूं, क्या हुआ? औरत के पास गया जिना करने के लिए। हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं 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 रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूं, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, हट हट हट। क्या हुआ? कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया। हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया, दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहां से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया। चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ? इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं नहीं ठीक पानी है। नहीं नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों? कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं
फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे ए चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी यह हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने यह हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12, हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। फिर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके बीवी को लेके चला है, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था। सोचो, सुनन दारमी की रिवायत, एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है ऐ अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए, इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जिना, सबसे गंदे काम की। सोचिए, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। आप मौलाना जर्जिस को देखेंगे, बीड़ी पीते हुए आ रहे हैं, जर्जिस साहब को देखेंगे, मौलाना आ रहे हैं, दबा दी। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल और गुर्दा हो कि जर्जिस साहब के सामने तंबाकू खा रहे हैं। और कुछ तो दिल वाले इतने बड़े हैं कि अल्लाह का डर नहीं तो इनका डर क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो तो जिना की इजाजत मांग रहा है, साहबा घूर रहे हट चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा ना, डांटो नहीं। मौलाना जर्जिस से कोई कहे कि मौलाना साहब फला लड़की से दोस्ती है, गुनाह कर लो, मैं क्या कहूँगा? चुप, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े गंदे काम की मुझसे कहने? चुप। साहबा क्या डांट रहे हैं? चुप हट। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, उसको डांटो नहीं। उदनु मिन्नी, ये है हदीस के अल्फाज, मुझसे करीब हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाय हाय हाय। वो अल्लाह के नबी के पास आया। वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया, वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं। कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ कल उसके साथ परसों, कोई हैसियत, उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। साहबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं साहबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ, क्या इजाजत दे दीजिए। मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो? जी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, न मैं उसके बिना रह पाऊंगा ना वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ ये बात है। अच्छा ठीक है। ओफो, अंदाज देखिए समझाने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, जिना करना है ठीक है, दे दो। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो क्या करोगे?
यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा है, चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि यह काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशरम और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए जो लेना हो, इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी मां के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मां का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं। अच्छा एक काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम करो। कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा अच्छा, बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की मां होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। का वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था, उस नौजवान का के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर यह हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से, उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा। अब आप बताइए कि आप उसको कह देते ए जिना की जात मार, तो क्या होता है? डांट रहे हैं, तक फिर जाऊंगा जिना, तो वो जिना नहीं छोड़ पाता। हिकमत देखिए, दूरअंदेशी देखिए और अक्लमंदी देखिए। शरीयत ने कभी नहीं कहा कि अक्लमंदी छोड़िए, कभी कभी अक्लमंदी इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि ऐसा करो। एक नौजवान, एक बदवी देहाती आया और मस्जिद नबवी में आकर बीचों बीच में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हैं सहाबा किराम के इर्द गिर्द और वो पेशाब करने लगा। आपकी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी कोई पेशाब करे तो आप उसको आप उसको लाठी डंडे लेके दौड़ने लगेंगे। सहाबा किराम ने देखा एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा है, वो भी एक बीचों बीच में, वो उठे मारने के लिए। आपने कहा ना, नहीं, कहो पेशाब कर रहा, आपने कहा कर लेने दो। अल्लाह के नबी मस्जिद नापाक हो जाएगी, आपने कहा हो जाने दो, तुम इधर आओ, कर लेने दो। उसने देखा है मारने तो नहीं आ रहा, करता जा रहा है, अब वो कर रहा है।
अच्छा ये बताइए, अगर इसी कंडीशन में उसको दौड़ा दिया जाता तो क्या होता? पेशाब रुकता तो है नहीं। अब वो जब करने ही लगा, इसी हाल में अब उसको भगाया जाता तो क्या होता? कर रहा, फिर इधर टिपका, फिर भागा उधर टिपका, फिर भागा उधर गिरा। तो अभी तो एक हिस्सा नापाक हो रहा है, फिर कितने हिस्से नापाक होते हैं, कितनी जगह पेशाब गिरता उसका। तो आपने कहा नहीं नहीं, कर लेने दो। कर लिया। अब वो कर लिया तो डर रहा कि अब क्या होगा, उड़ नहीं रहा। आपने कहा पेशाब करके इधर आओ। वो अल्लाह के नबी के पास आया, आपने कहा बैठो, वो बैठ गया। आपने उसी की आंखों के सामने सहाबी को जो मारने के लिए दौड़ रहे थे उससे कहा पानी का एक डोल बाल्टी लेकर जहां इसने पेशाब किया वहां डालकर उसको धुल दो। अब सोचो, हम जिसको मारने जा रहे हैं और हमसे कहा जाए धुल दो तो क्या होगा? है? हम ही उसको मारना चाहते हैं और हमसे ही कहा जाए इसका पेशाब धुलो तो गुस्सा आएगा। लेकिन सहाबा किराम को गुस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो इसलिए नहीं धुल रहे हैं कि वो उसको मारना चाहते थे, इसलिए धुल रहे हैं क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये सोच थी उनकी। अच्छा, आपका उसका पेशाब धो रहे हैं, दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन हुक्म है नबी का, धो रहे हैं। और जब वो धुल चुके उसका पेशाब तो अल्लाह के रसूल उस देहाती से कह रहे हैं, सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है, जिक्र व अस्कार होता है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा बाप अब्दुल्ला थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ और अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं, ये अल्लाह का। ये नहीं कह रहे हैं तुम ईमान लाओ, आपने तौहीद की दावत दे दी, रिसालत की दावत दे दी, मैं अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, यहाँ नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। जाओ, आए देहाती, आइंदा इस मस्जिद का एहतराम करना, कहीं बाहर कहीं पेशाब कर लेना, लेकिन अल्लाह के घर में जहां जिक्र अस्कार होता वहां पेशाब मत करना, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। उसने अल्लाह के नबी की शक्ल आज पहली बार देखी है करीब से। अभी तक सुनता था जादूगर है, ये है, वो है, वो पलटता जा रहा है, मस्जिद से रुखसत होता है, लेकिन बार बार पीछे पलट कर देखता भी जाता है, देखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर वो अपनी कौम के अंदर गया, समाज में गया और कहने लगा, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरे समाज के लोगों, आए मेरी कौम के लोगों, आज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा है। तुम तो कहते थे वो जादूगर है, तुम तो कहते थे कि वो साबी है, तुम तो कहते थे कि वो बद्दीन है, तुम तो कहते थे कि वो ऐसा वैसा है। अल्लाह की कसम तुम झूठ बोलते थे उस नबी के बारे में। न वो जादूगर है, न वो साबी है, न वो बद्दीन है। मा शतमनी व मा कहरानी व मा गज़बनी, वो ऐसा है, उसकी मस्जिद में मैंने पेशाब कर दिया, इसके बावजूद न तो उसने मुझे गाली दी है, माँ शतमनी, न उसने मुझे गाली दी है, व माँ कहरनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, न उसने मुझे डांटा है, झड़का है, व माँ गज़बनी, और ना ही उसने गैज़ो गज़ब गुस्सा मुझे दिखाया है। लोगों, तुम झूठे हो, मैं उसी के पास जाता हूं और अपना रिश्ता उससे जोड़ता हूं। फिर वो लौट कर आता है और उसी मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी से कहता, हाथी अदका उबायका अलल इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मस्जिद में पेशाब करने वाले को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया नहीं, बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उसको पेशाब करने की परमिशन दी। परमिशन देने के बाद भी उससे उसकी गंदगी नहीं धुलवाई, बल्कि सहाबा से का अपना अखलाक दिखलाओ, अपना किरदार दिखलाओ। सहाबा ने अपने हाथ से उसकी